Good evening, namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. Daily charts है निफ्टी का इसी शुरुआत करते हैं. What a volatile week that we had last. बहुत बुरी वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको देखने को मिली. 1500, 1700, 1800 के मूवमेंट्स बैंक निफ्टी में एक एक आवरली बेसिस पे आपको देखने को मिले. 400, 500 पॉइंट्स मूवमेंट इन निफ्टी. अमूमन ऐसे मूव्स आपको बहुत बड़े इवेंट के बाद देखने में मिलते हैं, जैसे इलेक्शन डे, कोई बहुत मेजर इलेक्शन रिजल्ट्स हो जनरल इलेक्शंस के, या बजट डे में आपको देखने को मिला, या आपको कॉर्पोरेट टैक्स कट के दिन मिला था देखने को. अदरवाइज नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में जस्ट बिकॉज ऑफ एन मंथली एक्सपायरी ऐसा देखने को नहीं मिलता है. टेक्निकल ग्लिच और एचपी रहा एनएससी में. और कुल मिला के बहुत से लोगों को बहुत खुशी मिली होगी और बहुत से लोगों को बहुत सा गम, क्योंकि इतने बड़े मूव्स में या तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं या तो बहुत बड़े लॉसेस होते हैं, बिकॉज मार्केट एग्जिट करने के मौके बहुत कम देता है. तो चलिए, जो होना था हो गया, और आने वाले समय के लिए अब हम लोग को थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए. दिस इज द ऑल टाइम हाई एंड दिस इज द मूव ऑन द डाउन साइड. एवरीथिंग लुक्स करेक्टिव एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. फिर एक पुल बैक, वो भी एक करेक्टिव दिखता है. फिर से एक डाउनफॉल, उसको देखेंगे कैसा दिखता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कैंडल का हाई 15,176. देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत क्लियरली अब हैं. एक वो जो मानते हैं कि अब एक कॉल टाइम हाई बन चुका है मार्केट का टॉप, और एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को जा रहे हैं हम लोग. इफ़ यू बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट, इफ़ यू थिंक समथिंग इज ओवर एट द टॉप एंड वी आर गोइंग टू सी अ मेजर करेक्शन, देन दैट टॉप इज 15,176, not 15,431. This might be the all-time high, no problem. But the point is, we have finished the pattern at 15,176. ये वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप कोई भी लॉन्ग शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं कहीं ऊपर से. इसके ऊपर हम निकलेंगे, फिर से ऑल टाइम हाई मिलेगा. सो एस एल 15,176 इफ यू आर शॉर्ट पोजिशनली. ये इंपॉर्टेंट हाई है. इसके ऊपर जब भी हम ब्रेकआउट देंगे डेली बेसिस पे, सस्टेन करेंगे, एक ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिलेगा. एंड टिल वी डू नॉट डू सो, नो नीड टू टेक पोजिशनल लॉन्ग्स. इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 14,950, द मूविंग 20 moving day average, 50-day moving average 14,400. That should be a support. There is nothing else in this chart to discuss. Let us see Bank Nifty also here. Same thing. This is the high, 37,232. This should be a stop loss if you are positionally short. Again, इसके ऊपर जब हम ब्रेकआउट देंगे, सस्टेन करेंगे डेली बेसिस पे, फिर से ऊपर के मूव हमें देखने को मिलेंगे. बट टिल वी डू दैट, पोजिशनल लॉन्ग्स लेना ठीक नहीं है. इमीडिएट रेजिस्टेंस 35,800, इमीडिएट सपोर्ट 33,400 odd levels, the moving averages. Everything is corrective from this point onwards. Now let us move on to a Nifty Elliott wave charts. I am concentrating on this fall from 15,176. I think it is showing 173 in this chart, but it is actually 15,176. Anyways, just see the fall from this particular point. I have marked it as a corrective move because I see no impulse in this. Again, the same thing. This move is corrective. The previous fall was corrective that we saw from here, all time high. और अब ये मूव भी करेक्टिव दिख रहा है. अब देखिए साहब, अगर ये मूव करेक्टिव है तो इसको आप, मैंने इसको जो मार्क किया है, ए बी सी एक्स, ए बी सी डी एंड ई. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू सी, just forget this, just forget this, leave everything and start your counts from here. See, this looks like an a corrective move. This looks like a B, a corrective move. If you see, this has hardly done 38.2% retracement, not more than that. मैं आज ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जो मार्किंग मैं करता हूँ, जिस तरीके से कोशिश, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये टाइम आप देख लें. दिस इज़ द टाइम दिस फॉल took, and look at the time that this rise took. It took much less time, almost 50% of the time.
तो अगर आप ट्रेंडिंग इम्पल्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत शार्प करेक्शन है, कहीं से फिट नहीं आएगा फोर्थ वेव में. The only thing that is fitting here is a triangle, because when you see a B wave which is sharper, which is sharp और 38.2 के आसपास रिट्रेसमेंट कर रही है, तो आप न्यूट्रल या एक्सट्रैक्टिंग ट्रायंगल की बात करने वाले हैं. और ये ट्रायंगल का फॉर्म जो बन रहा है, ये एक मुझे एक्सट्रैक्टिंग ट्रायंगल दिख रहा है. ए, अ बी एंड अ सी. और सी वेव को अगर आप देखें, इसने बहुत अच्छा फिबोनाची एक्सटेंशन किया हुआ है, and that is almost exactly at 61.8. You see, so most probably this is A, B, C, D and a E will follow, and then again we can have an up move. This move is an entirely a corrective move. It does not look like an impulsive move at the present moment of time. Yes, we may form some other pattern on Monday, do something else, and then we have an impulsive fall after that. That is a different issue. But right now, this is not an impulse. If I put an X wave here, then this becomes A, B, C, D, E, A, B, C, X, A, B, C, D, E, a corrective pattern complete, which will complete somewhere above this point. So the important stop losses that you should be having if you are short, I told you 15,176, that is for positionals, not for short term. और पोजिशनल्स को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 15,697 राउंडेड ऑफ टू 14,697 राउंडेड ऑफ टू 14,700. once we move above this level will be taken out. So for short term, 14,700 is your stop loss if you are short. This structure looks like a corrective move in which you might be having an A, a B, a C, an X, and then a B, C, D, E is going on. It will complete on Monday. It will not take much more time than that. And this should be a stop loss if you are short, only for short term. Positionals यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन उनको अलर्ट हो जाना पड़ेगा एक बार हमने इस लेवल को ब्रीच कर लिया. मैंने इसको ट्रेंडिंग इम्पल्स क्यों नहीं बनाई है, मैंने आपको बता दिया बहुत क्लियरली. ये मार्किंग मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की क्योंकि ये बहुत से लोग इसको 1 2 3 4 5 बना देंगे, लेकिन ये है नहीं 1 2 3 4 5, क्योंकि कहीं से टाइम रिलेशनशिप फुलफिल नहीं हो रही है, कोई एक्सटेंडेड वेव नहीं है. देयर इज नथिंग इम्पल्सिव अबाउट इट. दिस इज the only logical way that I can count. The caveat is I can be entirely wrong, but this is how I can count it. मैं इसको 1 2 3 4 5 फिर ये क्या हो रहा, मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये फोर्थ वेव कुछ नहीं किया, सेकेंड वेव कुछ नहीं किया. इम्पल्सेस ऐसे नहीं चलती हैं. और अगर ये फिफ्थ वेव है यहाँ से, तो ये एक्सटेंडेड है, इसको 61.8% रिट्रेस होना है, 38.2 नहीं होना है. देयर इज़ नो लॉजिक. कोई भी चीज़ ये फुलफिल नहीं कर रही है, लेकिन मैं हो सकता हूँ उसको मिसरीड कर रहा हूँ. दैट इज़ अ डिफरेंट इशू. अभी के लिए जो मेरी समझ में आ रहा है वो एक करेक्टिव मूव आ रहा है, और उसके लिए 14,700 आपका इम्पॉर्टेंट लेवल है. वंस वी ब्रेक अबव दिस, हम इस लेवल को भी निकालने के लिए तैयार रहेंगे. आइदर दिस इज अ ए बी सी एक्स एंड देन अ ए बी सी, और इट कैन टर्न आउट टू बी एन a triangle itself, in which this will be the A wave, this will be the B wave, we are forming the C wave, the D wave will land somewhere here in this zone, and then we'll form the E wave. The entire move from here to here will turn out to be a triangle itself. All in all, it looks like a corrective move. We are due for a pullback, and that pullback should take us above 14,700. This is what this chart is telling me. So your stop loss for shorts on short term basis 14,697, positional 15,176, but this will come into danger once we cross above this. थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं. ये वो ट्रेंड लाइन है निफ्टी की, बना के रखिएगा. हमेशा मैं आपसे बोला हूँ, जब तक इसके नीचे नहीं जाएंगे, इफ़ वी डू नॉट ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन, सस्टेन बिलो इट, कोई चीज़ खत्म हुई मत मानिएगा. एक बार इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रीच करते हैं, सस्टेन करते हैं, तो फिर मैं आपको लेवल्स भी बता देता हूँ. 14,300, 14,100, नथिंग बिटवीन देम. बिल्कुल आराम से पहुँचेंगे आप, क्रूज मोड में जाएंगे.
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है वी ब्रीच दिस ट्रेंड लाइन, सस्टेन बिलो इट, और दोजी से ब्रेक नहीं होना चाहिए और फिर से रीगेन नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ है इस फॉल में, ये फॉल जो अभी हमने डिस्कस किया, अगर आप देखें अभी जो आपके साथ डिस्कस किया हूँ, ये करेक्टिव फॉल दिख रही है, इम्पल्सिव नहीं दिख रही है। इसीलिए ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या हमने वाकई में कोई चीज़ यहाँ पूरी की है। तो चलिए उस डाउट को रहने दीजिए, मार्केट को कंफर्म करने दीजिए, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यहाँ रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा। यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, ये अज्यूम करते हुए कि एक फ्लैट बन रहा है, उसमें ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 14,445 इज़ द स्टॉप लॉस इफ़ यू आर लॉन्ग। देखिए मैंने फ्लैट अज्यूम किया है, इसको आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाया क्योंकि फिर अभी 2 ही लेग पूरे हुए हैं, कहाँ तक उसको आप प्रीएम्प्ट करेंगे, बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। तो जो सबसे आसान स्ट्रक्चर दिखता है मैंने उसके लिए ये चीज़ें लिख रखी हैं, बट इट कैन टर्न आउट टू बी अ ट्रायंगल फ्रॉम हियर, क्योंकि आपने देखा अभी हमने एक ट्रायंगल पैटर्न हम इस फॉल में शायद बना रहे हैं नीचे की ओर। स्टॉप लॉसेस बस ध्यान रखिएगा 14,445 निफ्टी में, अगर आप लॉन्ग हैं और अगर आप शॉर्ट हैं तो इस चार्ट को रेफर कर लीजिएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले आइएगा। पोजिशनल्स के लिए यहाँ पे है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है एक बार इसके ऊपर हम निकलेंगे तो ये भी डेंजर में आ जाएगा। ऑल इन ऑल अगेन वी आर सीइंग अ करेक्टिव मूव इन द निफ्टी। तो जब तक इम्पल्स दिखती नहीं है तब तक हर चीज़ डाउट पे ही रहेगी। आइए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि असली खेल तो वहाँ है। अगेन आई हैव द पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन हियर इज assuming a flat structure, but again I am telling you this is the most simple structure that I have assumed. It can turn out to be a triangle in which this will not hold. आप यहाँ बस देखिए गौर से, ये पूरा मूव जो है यहाँ पूरा हुआ दिखता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसके बाद एक ये फ्लैट दिखता है आपको, फिर ये एक शार्प मूव दिखता है, फिर एक ये करेक्टिव मूव दिखता है। ट्रेडिशनल इलियट वेव में डब्ल्यू एक्स एंड वाई ये पैटर्न बनता हुआ दिखता है साहब। अगर यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ करेक्टिव चल रहा है तो फिर निफ्टी ने टॉप बना लिया, ये मानना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। अगेन योर स्टॉप लॉस शुड बी 34,500। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे जाने के बाद हम ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन फिर वो लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर कोई फ्लैट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो 34,500 शुड बी द स्टॉप लॉस, नथिंग बिलो इट। इसके नीचे जाता है मार्केट को तो आपको वेट एंड वॉच करना है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने हैं। ये पैटर्न बहुत क्लियर कट करेक्टिव पैटर्न दिख रहा है। द अप मूव कंप्लीटेड हियर, वी आर डब्ल्यू एक्स एंड वाई, नथिंग एल्स। तो इतना ही है, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर कर लिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 14,700 का एसएल अगर आप शॉर्ट हैं, 14,445 इज द स्टॉप लॉस ऑन द लॉन्ग साइड। एक बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम जाते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, 2G से नहीं जाना चाहिए, तो फिर 14,300 14,100 के लेवल्स आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है किसी भी चीज़ को ऊपर लॉक नहीं करना है। ये वो चार्ट है जो 15 मिनट का हम लोग ने देखा था, सारा फॉल करेक्टिव दिख रहा है अभी तक। तो इतना ही है साहब, इससे ज़्यादा है नहीं निफ्टी में कुछ बताने के लिए। तो चलिए टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।